उत्तर प्रदेश मंगलवार से अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के रूप में गठित किया गया था, लेकिन यूपी दिवस मनाने की परंपरा बहुत पुरानी नहीं है। साल 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया था कि 24 जनवरी को राज्य अपना स्थापना दिवस यूपी दिवस के रूप में मनाएगा। तभी से यह सिलसिला चल पड़ा है। भले ही यूपी दिवस सिर्फ 5 साल से मनाया जा रहा हो, लेकिन इस प्रदेश का इतिहास इतना नया नहीं है। सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का इतिहास 4000 साल पुराना है और राजनीतिक रूप से भी भारत के तमाम उल्लेखनीय घटनाओं में इस भूमि की बड़ी भूमिका रही है। पहले स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या आज़ादी की लड़ाई की, या फिर आज़ादी मिल जाने के बाद देश चलाने के अंतहीन संघर्ष में हिस्सेदारी की, देश के राजनीतिक सफरनामे की हर दास्तान उत्तर प्रदेश की कहानी के बिना अधूरी है। देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला प्रदेश, सबसे अधिक मानव संसाधन वाला सूबा और सांस्कृतिक विविधता की सबसे व्यापक तस्वीर रखने वाले भारत के उत्तरी प्रदेश को भले ही हाल में उत्तर प्रदेश नाम की संज्ञा दी गई हो, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर इसका इतिहास 4000 साल पुराना है। उत्तर प्रदेश के भूगोल पर ही महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों की रचना की गई। आर्यों के जमाने से इसका इतिहास जोड़ा जाता है। तब से लेकर आज तक यह प्रांत कई राजनीतिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का गवाह रहा है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भगवान राम का जन्म इसी प्रदेश के अयोध्या शहर में हुआ था। महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भगवान कृष्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में अवतरित माने जाते हैं। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म का सूत्रपात जिससे माना जाता है, ऐसे भगवान बुद्ध को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। 1857 के विद्रोह में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मेरठ, कानपुर और रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की भूमिका को कौन नहीं जानता है। प्रदेश का कोना कोना पौराणिक काल से लेकर मुगल और ब्रिटिश काल तक के ऐसे ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी यूपी के इलाहाबाद में ही जन्मे थे। संस्कृति और राजनीति में अहम भूमिका होने के अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण सूबों में से एक है। प्रेम की निशानी आगरा का ताजमहल, प्राचीनतम नगरी वाराणसी, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम समेत तमाम विश्व प्रसिद्ध स्थल उत्तर प्रदेश की धरती पर ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा से इसी नाम से नहीं जाना जाता रहा है। आज़ादी से पहले इसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था। उससे पहले इसे यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध भी कहा गया। राज्य को उत्तर प्रदेश का मौजूदा नाम साल 1950 में मिला था। अभिलेखों की बात करें तो साल 1834 तक यह बंगाल प्रांत का हिस्सा था। उस समय देश में 3 ही प्रांत थे, बंगाल, बंबई और मद्रास। एक बड़े देश को व्यवस्थित तरीके से संभालने के लिए जब चौथे सूबे के गठन की आवश्यकता महसूस हुई, तब आगरा प्रांत का गठन किया गया, जिसका प्रमुख गवर्नर होता था। साल 1858 में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में आ बसे। इसके साथ ही इस प्रदेश की पूरी राजनीतिक शक्ति आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित हो गई। 1902 आते आते इस पूरे प्रांत को यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध के नाम से जाना जाने लगा। 1921 के आसपास तत्कालीन गवर्नर हरकोर्ट बटलर ने अपना मुख्यालय इलाहाबाद से लखनऊ ट्रांसफर कर लिया। इसके साथ ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो गई। साल 1937 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध का नाम बदलकर यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत कर दिया गया। 1947 में भारत को आजादी मिली और इसके बाद देश में प्रांतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया गया। इसी क्रम में 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। इसके ठीक 50 साल बाद भारत के इस विशाल राज्य का भी विभाजन कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को लंबे आंदोलन के बाद प्रदेश के पहाड़ी और तराई के इलाकों को मिलाकर अलग राज्य उत्तरांचल का गठन किया गया, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है।